कई प्रश्न। तो इनमें देखो क्या है, वह विशेष पदार्थ जो फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में प्रयुक्त होता है। वह विशेष पदार्थ जो फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में प्रयुक्त होता है, तो सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन। आर्गन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है किसी एक धारावाही परिनालिका के जिस सिरे पर धारा वामाव्रत दिशा में प्रवाहित होती है, तो उस सिरे पर बनता है, उस सिरे पर क्या बनता है, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग होता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग कैसा होता है, हरा। हरा होता है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में ध्वनि की आवृत्ति से तात्पर्य है। ध्वनि की आवृत्ति से तात्पर्य है प्रति इकाई समय में वस्तु में कंपनों की संख्या। प्रति इकाई समय में वस्तु में कंपनों की संख्या। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रतिरोध सर्वाधिक होता है। इनमें से किस पदार्थ में प्रतिरोध सर्वाधिक होता है, तो किस पदार्थ में, नाइक्रोम। नाइक्रोम में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में किसी उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो वस्तु से बड़ा, सीधा तथा काल्पनिक। वस्तु से बड़ा, सीधा तथा काल्पनिक। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में प्रयुक्त लेंस प्रकाश किरणों को करता है, क्या करता है, अपसारित। अपसारित। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में निम्नलिखित में से सही सूत्र छाटे। तो इनमें से सही सूत्र, तो इसमें सही सूत्र ये दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 60 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो चालक के सिरे पर विभवांतर होगा। तो इसमें देखो क्या है, इसमें 1 एम्पियर की धारा 60 सेकंड, जूल 60 जूल, तो 60 बटे 1 गुना ये 10, तो इसमें 60 बटे हमने 10 किए, तो ये 6 वोल्ट, यानी कि हाँ ये 6 हो जाएगा, 6 वोल्ट। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अब अगला देखते हैं, तो अगले में देखो क्या है, इसमें किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में वस्तु, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में वस्तु द्रव में डूब जाएगी। वस्तु द्रव में डूब जाएगी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में बेकेलाइट का प्रयोग होता है। बेकेलाइट का प्रयोग होता है बिजली के स्विच बनाने में, बिजली के स्विच बनाने में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, हेप्टाक्लोर रसायन है। हेप्टाक्लोर रसायन है तो कीटनाशक दवा। हेप्टाक्लोर रसायन, कीटनाशक दवा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगला देखते हैं, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोनेट है। इनमें से कार्बोनेट है तो ये मैग्नीसाइट। मैग्नीसाइट। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है, अगले में देखो इसमें पिग आयरन में लोहे की मात्रा लगभग होती है। पिग आयरन में लोहे की मात्रा लगभग होती है तो 93%। 93%। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में सोडियम जल से क्रिया करके बनाता है। सोडियम जल से क्रिया करके बनाता है तो NaOH, Na सोडियम और OH हाइड्रोक्साइड, तो जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। इनमें से कौन सा यौगिक है, तो इनमें ये पानी, पानी इनमें यौगिक है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः फफूंद नाशक के रूप में प्रयोग होता है। इनमें से कौन सामान्यतः फफूंद नाशक के रूप में प्रयोग होता है, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है,
अगले में मुक्त अवस्था में सोना कहाँ प्राप्त होता है? मुक्त अवस्था में सोना कहाँ प्राप्त होता है? कर्नाटक। कर्नाटक। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है तो ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में गंधक, एल्यूमिनियम व ऑक्सीजन तत्व किस में उपस्थित है? गंधक, एल्यूमिनियम व ऑक्सीजन तत्व किस में उपस्थित है? तो Al2SO43। Al2SO43 में। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में धावन सोडा का सूत्र है। धावन सोडा का सूत्र है तो NaHCO3। NaHCO3। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में N2O3 में नाइट्रोजन तत्व की संयोजकता है। N2O3 में नाइट्रोजन तत्व की संयोजकता तो ये 3। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत है तो ये यकृत। यकृत। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में है प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत देन है। प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत देन है तो ये डार्विन का। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में कोशिका में अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन होता है। कोशिका में अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन होता है एटीपी अणुओं में। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में आमाशय में पाचक रस का स्रावण करता है। आमाशय में पाचक रस का स्रावण करता है तो आवरण उत्तक। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में हाइड्रा अपना भोजन प्राप्त करता है स्पर्श को द्वारा। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में वृद्धि के कारण जीव में परिवर्तन होता है तो आकार व आयतन में। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में इंसुलिन की स्रावक है अग्नाशय ग्रंथि। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? इनमें से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो यीस्ट में। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है आयोडीन विलयन से। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। जो जीवधारी दूसरे जीव जंतु या वनस्पति उत्तक से पोषण प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। जो जीवधारी दूसरे जीव जंतु या वनस्पति उत्तक से पोषण प्राप्त करते हैं कहलाते हैं परजीवी। क्या कहलाते हैं? परजीवी।